12वें अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक की चर्चा आज हम लोग करेंगे। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट येन केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान में प्रिय नर। यानी भगवान कहते हैं कि जो स्तुति निंदा में तुल्य है, यानी स्तुति निंदा को एक साथ समझता है, जो मौन चिंतन ही करता है, जो संतुष्ट रहता है कुछ भी मिलने से, जो घर की आसक्ति भी नहीं रखता है, जो बुद्धि स्थिर मुझ में रखता है, जो दृढ़ता का भाव मुझ में बनाए रखता है, जो वह भक्त है मेरा ये जान लो, वह प्रिय है मेरा ये मान लो। कृष्ण भक्तों के गुणों की चर्चा तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। वेरी यानी नाइस। स्तुति और निंदा, भगवान कहते हैं कि जो दूसरों के गंतव्य से अपने को दूर हटा सकता है वह ही सम हो जाएगा। यानी समता का भाव किस में आएगा? जो अपने आप को दूसरों से हटाकर, यानी बाहर से हटाकर अपने अंदर की यात्रा की ओर चला जाएगा। यानी उत्सुकता दूसरों में ना होकर स्वयं में हो। सुबह उठते ही हम अखबार ढूंढते हैं क्योंकि चिंता दूसरों की है। यदि हम सुबह उठते ही गीता जी का पाठ करें तो उत्सुकता स्वयं में दिखाई देती है। इसलिए कौन क्या कर रहा है, किसके बाबत क्या चल रहा है, ये हिसाब किताब जब मौत आएगी तो भगवान हमसे ये नहीं पूछेगा कि दूसरों के बारे में तुमने क्या कहा, दूसरों के बारे में तुमने क्या लिखा, दूसरों ने क्या किया। भगवान तुमसे पूछेगा कि तुम्हें जीवन दिया था, तुमने इस जीवन का क्या किया। हिलेल एक यहूदी विचारक थे, यहूदी संत थे, और अंतिम दिनों में, वैसे तो जितने भी ज्यूज हैं, यहूदी हैं, मूसा की पूजा करते हैं, उन्होंने मूसा की पूजा बंद कर दी। और मरते वक्त क्योंकि उनको ख्याल आया कि प्रभु पूछेगा कि तुझे मूसा बनने थोड़ी भेजा था, तुझे मूसा के गुण गाने थोड़ी भेजा था, मैंने तुझे हिलेल बनने भेजा था। तूने हिलेल के प्रति अपना क्या कर्तव्य निभाया, तूने हिलेल के जीवन में क्या किया, तूने हिलेल के जीवन में किन ऊंचाइयों को पाया, ये बता। हिसाब किताब भगवान मुझसे ये मांगेगा कि तुझे हिलेल बनाकर भेजा था, तूने हिलेल की बाबत क्या किया, तूने दूसरों की बाबत क्या किया, यह महत्वपूर्ण तब नहीं रह जाता। इसलिए निंदा स्तुति में वही सम होगा जो बाहर से निकलकर अंतस की यात्रा में जाएगा, जो औरों की चिंता एक बार छोड़कर स्वयं की यात्रा करेगा, दूसरों की बाबत उसकी चिंता समाप्त हो जाएगी। तो निश्चित रूप से ना वो स्तुति में रहेगा, ना वो निंदा में रहेगा। और स्तुति भी अच्छी नहीं, निंदा भी अच्छी नहीं, समता का भाव बना रहे। और सत्य हमेशा अपने सहारे खड़ा होता है। सत्य कभी दूसरे के सहारे नहीं खड़े होता। दूसरों के सहारे हमेशा राजनीति खड़ी होती है। इसलिए दूसरों की निंदा स्तुति से बचकर स्वयं का समता का भाव बनाकर यदि हम अपने जीवन में आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से हम वो पाएंगे जिसकी चर्चा कृष्ण हमसे करना चाहते हैं। दूसरी बात, मौनी, यानी मौन रहकर जो मननशील रह सकता है। मननशील हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमारी सोच हमेशा विधायक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए। यानी सपोज मैं किसी का उदाहरण दूं कि वो गिटार बहुत अच्छी बजाता है,
परंतु है चरित्रहीन। एक वाक्य तो ये। दूसरा कहे कि जब गिटार इतनी अच्छी बजाता है तो चरित्रहीन कैसे हो सकता है। यानी ये जो विधायक सोच है, ये जो विधायक मनन है, ये जो सकारात्मक चिंतन है, ये हमारे जीवन में होना चाहिए, ना कि हम नकारात्मकता के हिसाब से अपना चिंतन या अपना मनन या अपने आप को ऐसा बनाएं। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं कि हमारा चिंतन भी सकारात्मक हो, हमारा चिंतन भी विधायक हो। फिर कहते हैं संतुष्ट येन केनचित, यानी जो हर स्थिति में संतुष्ट है, कुछ भी मिल जाए तब भी संतुष्ट है। कहते हैं वायजिद जो एक सूफी संत हुए, एक ऐसे कमरे में रहने लगे जिसमें चींटियां ही चींटियां थी। तो किसी ने कहा कि अपने परमात्मा से यही दुआ कर लो कि चींटियां ही समाप्त कर दे। तो वायजिद ने कहा कि चींटियां बड़े काम की हैं। जब मुझे प्रभु का विस्मरण होता है, जब ये काटती हैं, तो मुझे याद आ जाती है परमात्मा की कि हे परमात्मा तू इनसे कटवा रहा है। यानी मेरा प्रभु का विस्मरण हो जाए तब भी ये चींटियां काट कर मुझे उस परमात्मा की याद करा देती हैं। ये है संतुष्टि। जिस भी रंग में राखे उसी रंग में हम संतुष्ट हैं, उसी रंग में हम खुश हैं जिस रंग में राखे परमात्मा। ये भगवान यहाँ संतुष्ट है के माध्यम से कहना चाहते हैं। और फिर अनिकेता, यानी रहने के स्थान में भी ममता रहित। अनिकेत, निकेतन, अनिकेत, यानी रहने के स्थान पे भी जिसकी ममता नहीं है, जहां रखे वहीं ममता रहित। और ऐसी ममता रहित सिचुएशन, जैसे मैं आपसे चर्चा करूं कि एक च्वांगसू करके एक संत हुए और बहुत ही सिद्ध संत हुए। कहते हैं उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो सम्राट स्वयं शोक व्यक्त करने के लिए गया। परंतु जब सम्राट शोक व्यक्त करने के लिए गया तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि च्वांगसू तो गीत गा रहा है, खंजरी बजा रहा है। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई कि तेरी पत्नी मर गई और तू खुशियां मना रहा है, तू गीत गा रहा है। तो च्वांगसू ने कहा कि जिस पत्नी ने मेरा इतने साल सुख दुख में साथ दिया, क्या वो जब परमात्मा के पास गई है तो मैं उसकी खुशी भी जाहिर ना करूं। परमात्मा ने पत्नी को भेजा इस संसार को जानने के लिए और पत्नी को वापस बुला लिया मोक्ष को पहचानने के लिए। ये च्वांगसू के शब्द थे। और जब राजा ने च्वांगसू के ये शब्द सुने तो राजा भी नतमस्तक हो गया, क्योंकि जहां हम रहें वहां यदि ममता उत्पन्न ना हो और उसमें भी प्रभु चिंतन का भाव हो, प्रभु के धन्यवाद का भाव हो, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदलेगा। और अनिकेत के माध्यम से भगवान हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हम रहने के स्थान पर या जिनके साथ रहते हैं वहां पर भी हम ममता से रहित रहें। और फिर भगवान कहते हैं कि 20वें श्लोक में आते आते भगवान कहते हैं ये तो धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम परिउपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता अस्ते अतीव में प्रिय। यानी जो व्यक्ति निष्काम भाव से इस धर्म में अमृत का पान करता है वह मुझे अतीव प्रिय है। यानी अब भगवान कहते हैं तेरे प्रश्नों का उत्तर समाप्त करता हूं, अब इस अध्याय का भी समापन करता हूं। अब सम्मान करते हैं यहां बताए ज्ञान का जो, सम्मान करते हैं यहां बताए ज्ञान का जो, मधुपान करते हैं यहां बताए अमृत का जो, विश्वास करते हैं मुझ पर ही जो, सर्वोच्च लक्ष्य मुझे मानते हैं जो, वह भक्त है मेरा ये जान लो, वह अति प्रिय है मुझे ये मान लो। भक्त, भक्ति और शक्ति की चर्चा तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। गीता का 12वां अध्याय
यहाँ समाप्त होता है, परंतु यदि आपके जीवन में भक्ति के अध्याय का प्रारंभ भी हो जाए तो वह काफी है। 3 बातें इस अध्याय की हमेशा याद रखें कि भक्ति का अर्थ यानी सत्य से है, और सत्य कभी बुद्धि से नहीं हृदय से पाया जा सकता है। सत्य कभी विचार से नहीं भाव से पाया जा सकता है, और कभी चिंतन से नहीं प्रेम से पाया जा सकता है। ये भक्ति का अर्थ है कि हम भक्ति को हृदय से, भाव से और प्रेम से पा सकते हैं। और भक्ति को पाना हो, दूसरी बात, तो आक्रामक चित्त नहीं, ग्राह्य चित्त यानी ग्राहक चित्त चाहिए, जिसकी चर्चा मैंने आप लोगों से की कि एक पुरुष का चित्त, एक स्त्री का चित्त। तो स्त्रीण चित्त चाहिए भक्ति को पाने के लिए, यदि हमें भक्त बनना हो तो। और प्रभु को पाना हो तो शांत निष्काम भाव दशा, जिसको भगवान ने 20वें श्लोक में कहा कि ये तो धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते, यानी श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। यानी प्रभु को पाना हो तो इन चीजों की अत्यंत आवश्यकता है। और जो भाव यहाँ पर व्यक्त किए गए, उनमें से 4 भाव हैं जिनको मैं महत्वपूर्ण समझता हूं। हर एक की अपनी अपनी उस पर व्याख्या हो सकती है, हर एक का अपना अपना अनुभव हो सकता है, परंतु मेरा ये मानना है कि मैत्री, करुणा, प्रमुदिता और कृतज्ञता, ये 4 ऐसे भाव हैं जो हमें अपने जीवन की गहराइयों में ले जाते हैं। हमारा जीवन 7 मंजिलों के एक मकान की तरह है। हमने अपने जीवन में बीच का जो तल है, यानी नीचे से चौथा, ऊपर से चौथा, यानी जो बीच का तल है वो चेतनता का तल है, और जो उसके नीचे है अचेतन, और फिर एक कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एंड देन कॉस्मिक अनकॉन्शियसनेस। ऐसे ही ऊपर की तरफ यदि हम चलें तो इट इज सुपर कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड देन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। सो बट मेजॉरिटी ऑफ अस live in that consciousness. We do not go deeper into it. और ये जो भक्ति का अध्याय है, ये हमें हमारी अचेतन, हमारी कलेक्टिव अचेतनता और हमारी कॉस्मिक अचेतनता की गहराइयों में हमें ले जाता है। और जब हम इन गहराइयों में जाते हैं, जो पेड़ जिसकी जड़ें जितनी गहरी होंगी उसके फल उतने ही अच्छे होंगे। तो जो ऊपर की 3 अवस्थाएं हैं, जब नीचे की 3 अवस्थाओं की गहराई में हम उतरते हैं भक्ति के माध्यम से, तो ऊपर की 3 अवस्थाएं ऑटोमेटिकली हम पा लेते हैं। इस बात को हमें समझना होगा, और इसको दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों ने ये पाया है, परंतु those were their inferences, they were never their experiences. यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा is talking about the experiences and he is trying to tell us to have those experiential things, कि हम भी वो अनुभव कर पाए। केवल और केवल वो हमारा ऐसा ना हो कि हम केवल और केवल उसकी इन्फ्रेंसेस निकाल पाए, केवल और केवल उसके कोई अंदाजे लगा पाए, परंतु यदि हम अनुभव कर पाए। और भक्ति का अध्याय इस अचेतनता की गहराइयों में जाने का अध्याय है, ऐसा मेरा मानना है। और यदि हम भक्ति के अध्याय में जितना गहराई से उतरेंगे, उतनी ऊंचाइयों को हम अपने जीवन में हमेशा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मुझे बहुत ध्यान से सुनने के लिए, भक्ति भाव से इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।